हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन स्टडी 100। तो फिर से क्लासेस रेगुलर हो रही है। आपको लगातार बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि हम आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था, कुछ दिनों के लिए क्लासेस बंद हुई थी। जो प्रॉब्लम थी वो आप सभी को मालूम है, लेकिन अब एक हफ्ते पहले क्लासेस स्टार्ट हुई थी। लेकिन फिर से एक हफ्ते से क्लासेस नहीं आ रही थी। उसका रीजन है कि यहाँ जो है तो बादल फटने से पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है, इसलिए अभी एक हफ्ते तक क्लासेस नहीं हो पाई थी। लेकिन चलो देख लेते हैं फिर से। हम 9th में थे और अगले 4 दिनों में हमें चैप्टर 3 खत्म करना है। इसलिए एक दिन में 2 से 3 लेक्चर और बड़े बड़े लेक्चर्स के लिए भी तैयार रहना। कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे लेक्चर दूं, पर 2 से 3 दे दूं, ठीक है ना। तो हमने 8 तक कर लिया था, 9 से हमें करना था। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ये काफी ज्यादा इजी है, मेरे को मालूम है कि आप में से कई लोगों ने पहले ही कर लिया होगा। चलो देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1 3 0 और x, इसके साथ प्लस में है y 0 1 और 2, इक्वल में हमारे पास 5 6 1 8। अब मैं ये नहीं सोचता हूं कि अगर मैं क्लास नहीं ले रहा हूं तो आप लोग पढ़ना बंद करिए होगा। इसका मतलब आप पढ़ रहे होगे तो आपको ये मालूम होगा पीछे की सारी चीजें कि ये सब क्या है, इसके रूल्स कैसे, इसके प्लस माइनस क्या है, इसका डिवाइड कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो वो सब ना बताते हुए डायरेक्ट चलते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका इसमें हम इंटू कर देते हैं, और आप सभी को मालूम होगा इंटू कैसे होता है। आप भी में इंटू ऐसे होता है कि पहले इससे इंटू होगा, वैल्यू इधर आएगी, इससे इंटू होगा, वैल्यू इधर आएगी। ठीक है, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, फिर हमारे पास हो जाएगा। अब प्लस में जो है उसको लिख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और ये हमारे पास हो गया 5 6 1 8 12। अब इसके बाद प्लस कैसे करते हैं वो आप सभी को मालूम है। डायरेक्ट प्लस जो मतलब A11 है तो दूसरे A11 के साथ जुड़ जाएंगी। तो हम A11 और A11 वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। ठीक है, अगर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें सिर्फ x और y वाले समीकरण बनाने हैं, यानी कि A11 वाले समीकरण बनाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो गया समीकरण 1, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसके लिए समीकरण बनाएंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। हमें कोई और समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, हमें जितनी वैल्यू फाइंड करनी है उतनी, क्योंकि आपके पास पेपर में टाइम काफी कम रहता है। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। तो अब यहाँ से काफी ज्यादा देखिए, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। 2 को अगर इधर ले जाएंगे तो इधर प्लस से इधर माइनस में, सब तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा। और अगर ये देखें तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी काफी ज्यादा देखिए। ये हुआ, अब x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3। आव्यूह में मेन, अगर आपको आव्यूह की संक्रियाएं मालूम है, आव्यूह की संक्रियाएं यानी कि उनके गुणधर्म मालूम है, तो आप इजीली आव्यूह को सॉल्व कर सकते हैं। आव्यूह के जितने क्वेश्चन है, आपको आव्यूह और सारणी के क्वेश्चन जो है तो पेपर में फ्री के मार्क्स देके जाएंगे। पेपर में मतलब आप चाहें तो 6 से 8 नंबर है, तो आप इजिली इस टॉपिक से आ जाते हैं, इजिली आप कवर कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट। बस थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत होगी, जिसमें आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में लगाने हैं। चलिए अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अब हम 10th और 11 देखेंगे। आप कमेंट करके बताना कि क्या मैंने इनमें से कुछ क्वेश्चंस पहले करा दिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। लेकिन कोई नहीं, क्योंकि कर लेंगे वापस। 10th देखते हैं हम। पहले 10th नंबर, 10th में वैल्यू फाइंड करनी है x y और t की। ठीक है ना, x y t जितने भी चले हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। 10th नंबर में अगर हम देखते हैं तो 10th के सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर 10th का लेते हैं हम, ये z और t। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग चैप्टर 3 से मैथ स्टार्ट किए थे। जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, तो शुरू से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 कहाँ है। चैप्टर 3 फिर चैप्टर 4 फिर चैप्टर 1 एंड 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आप बोलेंगे तो चैप्टर 3 के बाद डायरेक्ट चैप्टर 1, इसके बाद हम फ्लो के साथ चलते रहेंगे। तो हम इधर तो 10th नंबर का है, ठीक है ना। तो इधर 2 का इंटू करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, इसमें 2z, ये 2y और ये 2t। और इसके बाद प्लस में हमारे पास जो है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं,
ठीक है, और ये हमारे पास 3 का इसमें इंटू कर देते हैं 1 बाई 1, और ये हो जाएगा 9, 15, 18। ठीक है, अब जैसे हमने पिछली बार समीकरण बनाए थे सेम उसी वे में हमें फिर से समीकरण बनाने हैं और इसको सॉल्व कर लेना है। तो अभी हमारे पास आ जाएगा एक समीकरण 2x + 3 = 9, एक हो जाएगा 2z प्लस 2z, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे 15, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2/0 = 12। अब यहाँ पे 0 के साथ प्लस करेगा माइनस, वहां कुछ आना नहीं है इसलिए डायरेक्ट 12। इसके बाद 2t इक्वल, पहले प्लस होगा, +2 = 18। अब इसके बाद 1 बाई 1 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2x = 9 - 3x ये 9 - 3 x हो जाएगा 6/2, जहां हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसके बाद अगर इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास z यहाँ पे -1 है। ठीक है ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो 2z - 1 = 15। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 15 कहाँ है, यहाँ माइनस प्लस कैसे आया, क्योंकि ये माइनस में था, ये प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस आ गया है। और इसके बाद हम देखते हैं 2z = 15 + 1। इसके बाद हो जाएगा हमारे पास z = 16/2, और इसके पास हमारे z की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, अब y की वैल्यू देखते हैं हम। y भी इजी कर सकते हैं, 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया इजली y = 6। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को क्लियर सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारी तरह से यहाँ पे 2t, तो 2t + 2 = 18। ओके, तो इसके आगे हम देखते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2t = 18 - 2, तो हमारे पास 2t = आ जाएगा 16। ठीक है ना, अब 16 - 2 16। अब यहाँ पे हमारे पास अगर t की वैल्यू चाहिए तो 16/2 यानी कि 8। तो हमारे पास वैल्यू इसलिए आ चुकी है किसकी, x की, x की, z की, y की और t की भी। सो आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर समझ में होगा। आपके जो भी डाउट होंगे आप कमेंट करना। और बाकी मैं आपके लिए एक चीज और बताने वाला था कि जल्दी आपके 11th मैथ के जो है तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं, तो जल्दी आपके उसके टेस्ट होंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। आपसे 1 से 2 दिनों के अंदर ही टेस्ट किया जाएगा, उसके मार्क्स भी आपको लाइव आके बताए जाएंगे। सो उसके लिए तैयार रहिएगा। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा स्कोर करता है उस टेस्ट में। ठीक है ना, इसके आगे हम 11th नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर वैसे काफी ज्यादा इजी है, इतने में आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं 11 नंबर। तो ये है हमारा 11। तो हमारे पास है कि हाँ क्या 11 में कि देखिए 11th क्वेश्चन में एक बार वापस से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम इधर x का इंटू कर देते हैं। तो मैं सोच रहा था शॉर्ट में बता दूं, लेकिन ये शॉर्ट में बताने लायक नहीं है, तो मैं पूरा बताता हूँ आपको। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कि आ नहीं पाएगा। मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट बता दूं, लेकिन आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ। तो 11 नंबर में वहां पे आपको शॉर्ट में बता सकता था, लेकिन वहां आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैं यहाँ प्रॉपर मेथड लेके फिर से आ रहा हूँ बताने, मतलब नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। उसे आप देख लें अच्छे से। चलिए देख लेते हैं, काफी ज्यादा इजी है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे, 2 अचर यानी 2 समीकरण। आपको एक चीज क्लियर कर दो है, एक आप ये याद रखो हमेशा के लिए कि अगर आपके पास एक अनफाइंड वैल्यू हो तो आपके एक समीकरण से आप इसलिए फाइंड कर सकते हो। 2 अनफाइंड वैल्यू है, अब 2 को 2 समीकरण लगेंगे, यानी कि अगर आपके पास जितने अचर हैं उतने आपको समीकरण लगेंगे उस अचर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज है कि फिजिक्स में आप है, तो अगर 12th की फिजिक्स को आप ज्यादा डीप में जाके पढ़ो, बहुत ज्यादा डीप में, क्योंकि बोर्ड में नहीं पढ़ना होता है इतना डीप में, तो आप जब जेईई की प्रिपरेशन करते हो, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, पॉलिटिकल फिजिक्स है, तो आप तब पढ़ते हो। तो वहां पे काफी बार ऐसा होता है कि आपके पास 4 अनफाइंड वैल्यूज हैं, 4 अचर हैं, लेकिन आपका काम सिर्फ 3 समीकरण से हो जाएगा। तो काफी ज्यादा डीप लेवल, हाई लेवल पे है। लेकिन यहाँ पे हमें जो है 2 अचर x और y, मतलब हमें 2 समीकरण, मिनिमम 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो चलिए हम पहले इंटू कर लेते हैं, जैसा हम करते हैं। तो 2x और ये हो गया हमारे पास 3x, x का इंटू करने के बाद अब y इंटू -1 में करते हैं, तो y का इंटू -1 में करने पर -y आता है, और y का इंटू 1 में करने के बाद y आ जाता है।
ठीक है ना। अब इक्वल में 10 और 5 है ही। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं दो समीकरण आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे कि आपको कौन से दो समीकरण मिल चुके हैं। आए? आपको एकदम क्लियर आ रहा है नजर कि आपको दो समीकरण कौन कौन से मिल चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आपका हो गया पहला समीकरण, और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आपका हो गया दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे जो है तो जिस तरह मैं लिख रहा हूं आपको बोर्ड कॉपी में उसी तरह लिखना है। आपको ऐसे लिखना है कि आप लिख नहीं रहे हो, आप सामने वाले को समझा रहे हो। जैसे कि सभी टीचर्स बोलते हैं, आप भी टीचर्स बोलते होंगे कि आप कॉपी ऐसे लिखनी है कि आप टीचर को ही पढ़ा रहे हो, ऐसा लगे कि वो सामने वाला बंदा एकदम अच्छे से समझ जाए। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। ठीक है। अब यहां से आप जो दो समीकरण बनाने के बाद आप इसे हल करना जानते हो, आप प्रतिस्थापन लगाओ, विलोपन लगाओ, कुछ भी लगाओ, आप हल कर सकते हो। यहाँ पे मैं प्रतिस्थापन भी यूज कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 3 से। ठीक है ना। यहाँ से मैं बाई की वैल्यू निकालूंगा, उसे इसमें पुट करूंगा। यहाँ से बाई की वैल्यू निकालने के बाद समीकरण 1 में पुट करूंगा। समीकरण 1 से हमारे पास x की वैल्यू बताएगी और फिर बाई की वैल्यू निकालना काफी रहेगी। चलिए देख लेते हैं। तो 3x प्लस बाई इज इक्वल टू 5, तो बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3x। ये इसको आप समीकरण 3 में आप दे दीजिए, और ये सॉरी दो है समीकरण 3 ये है। फिर यहाँ पे हमारे पास किस की वैल्यू आ गई है, बाई की वैल्यू आ गई है। बाई की वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो बाई की वैल्यू अब यहाँ पे लिखते हैं बाई की वैल्यू। अब ये जो है तो फ्लो में इंग्लिश लिख देता हूँ यार कभी कभी थोड़ा, लेकिन आपको वहां जो है पेपर में वेरिएशन मिलती है, यानी कि हिंदी। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आप हिंदी मीडियम से होगी ऑब्वियसली, अभी तो ये लेक्चर देख रहे हो। तो बाई की वैल्यू, ठीक है ना, बाई की वैल्यू समीकरण 1 में रख। अब यहाँ पे हम बाई की वैल्यू रख देते हैं 2x माइनस, अब बाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5 माइनस 3x। ठीक है ना। तो 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये चीज प्लस में है, ये चीज माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये चीज माइनस में है, ये चीज माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा। ये सबको मालूम होता है, लेकिन जिसको इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑफलाइन कोचिंग में कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, और वो पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा ऊपर वाली क्लासेस में आते हैं, 8 11 12 में आते हैं। उनको थोड़ा अजीब लगता है और लगता है कि मतलब वो ऐसे चीजें कैसे, सिली चीजें कैसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी वैसे वाली बात नहीं है। अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो आप पूरा पूछो भाई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे जो है तो मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 5 प्लस 3x इक्वल टू 10 आएगा। अब 5 को उधर ले जाइए प्लस में, और इनको x वैल्यू को ऐड करिए तो 5x आ जाएगा, और इधर रहेगा 10 प्लस 5। अब ये आपको कंप्लीट लिखना होगा कि इसके आंसर। तो थोड़े से टेक्निकल एरर्स के कारण आपकी क्लास आज लास्ट क्वेश्चन होगा आपकी इस क्लास का, क्योंकि काफी दिनों बाद क्लास में आए हैं और आपके जो टेक्निकल टीम के मेंबर हैं, आपके जो कैमरामैन हैं वो भी बदल चुके हैं। इसलिए आज की क्लास में आप थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप बेहतर कर सकते हो। बाकी मेरा मोटा कराने का, लेकिन कुछ भी ऐसा अंदाजा तक टेक्निकल एरर रहेगा। ये लेक्चर मैं 3rd टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि मतलब क्या होता है एक क्वेश्चन को, मतलब अपनी बात रिपीट करना लेक्चर को। तो लिटरली मैं 3rd टाइम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूँ, टेक्निकल एरर है, जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो अभी हमारे पास x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम समीकरण 3 से, ठीक है ना, समीकरण 3 से फाइंड करते हैं। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है, y इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 3, और y इक्वल टू 5 माइनस 9, y इक्वल टू हमारे पास 4। ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस, अगर किसी प्रॉब्लम क्या माइनस कैसे है तो मैं बता दूं कि अगर आपको इस चीज में प्लस माइनस लगाने के बाद आपको क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, इस चीज में दिक्कत होती है। तो ये देखो क्लियर है एक चीज, अगर बड़ी संख्या की वैल्यू माइनस में है तो माइनस करो, बड़ी संख्या की वैल्यू अगर प्लस में है प्लस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया टेक्निकल एरर्स, नेक्स्ट अगली क्लास से सारे एरर्स आपको खत्म मिलेंगे, क्योंकि अभी इतने दिनों बाद क्लास स्टार्ट हुई है और पूरा इलाका पानी पानी होने के बाद फिर से आने के बाद और नई टेक्निकल टीम के साथ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको आज से मतलब 1 2 3 क्वेश्चन से करा पाया हूँ, पर नेक्स्ट क्लास में आप तैयार रहना पूरा 3.2 खत्म करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट 3.2 खत्म होगा और हम 3.3 में आएंगे और 2 दिनों के अंदर 3.3 भी खत्म करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।